यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डीमन हमारे जैक का भविष्य देखने की कोशिश करता है। उसमें उसे जैक के भविष्य की झलक दिखाई देने लगती है, जो काफी तेजी में दिख रही होती है। तो जैक उसे थोड़ा धीमा करने के लिए कहता है। वो इसे 0.5x स्पीड पर करने की कोशिश करता है। उन्हें उसका भविष्य काफी धुंधला दिखाई दे रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर धीरे धीरे सब साफ होने लगता है। डेमोन उसे देखकर कहता है, देखो उसकी बुरी छवि काली बुराई के साथ खड़ी है, जिसे सुन हिना उस बेचारे को थप्पड़ मार देती है, जिससे वह पीछे 2-3 जगह जा टकराता है। डेमोन गुस्से में खड़े होते हुए कहता है, तुम दुष्ट एंजल, तुम किसी ऐसे को अपना बनाने की कोशिश कर रही हो जो अभी पूरी तरह अवेक नहीं हुआ है। और एंजल कहती है, जैक हमेशा हमारी तरफ रहेगा, हम तुम जैसे राक्षसों को इतनी कीमती शक्ति अपनी तरफ नहीं ले जाने देंगे। तो डेमोन फिर से उसे काटते हुए कहता है, अब अगर तूने हमला किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। इनकी इन छोटी छोटी लड़ाइयों से जैक परेशान हो जाता है। वह चिल्लाते हुए उन्हें रुकने के लिए कहता है, पूरे घर की तुम लोगों ने माँ बहन एक कर रखी है, अगर पापा ने यह सब देख लिया तो वे क्या सोचेंगे। और इधर उसके बाप के पसीने बह रहे होते हैं डर के मारे। तभी दरवाजे से कुछ आवाज आती है, जिससे जैक समझ जाता है कि उसकी मम्मी आ गई हैं। तो वह सब चीजों को ठीक करने के लिए कहता है। उसकी मम्मी अंदर आती हैं और जैक जोर से कहता है, मम्मी आप लेट हो गई। और जैसे ही उसकी मम्मी की नजर स्कैल्पर यानी डीमन पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और दोनों एक दूसरे को न जानने का नाटक करने की कोशिश करते हैं। फिर जैक उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर उसका बाप केक लेकर आता है और कहता है, चलो अब मम्मी भी आ गई हैं, तो क्यों ना पार्टी शुरू की जाए, तुम्हारे दोस्तों को भी भूख लगी होगी। फिर सभी केक काटने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। वहां केक की कैंडल जलाने के लिए लाइटर नहीं होता। तो जैक का बाप पूछता है, किसी के पास लाइटर है क्या। पर तभी यह बहन का टका खड़ा होता है और नरक की आग से शमा जला देता है, जिसे देखकर जैक की गनड़ ही फट जाती है। हिना भी पीछे नहीं हटती, वह भी अपनी शक्तियों से कुछ एंजल्स को गाना बजाने के लिए बुला लेती है। जैक बात को संभालते हुए अपनी मम्मी से कहता है, शायद हिना ने ब्लूटूथ स्पीकर चालू कर दिया है। फिर उसके पापा उसकी मम्मी से धीरे से कहते हैं, जैक आज 19 का हो गया है और आज डेमोन और एंजल दोनों साथ आए हैं उसे बधाई देने। मम्मी उसे कहती है, मुझे सब पता है। उसका बाप फिर से कहता है, अगर जैक को हमारी पहचान पता चल गई तो। तभी जैक उन्हें आवाज देता है, जिससे उनके पसीने छूट जाते हैं। वह उन्हें धन्यवाद कहता है और बताता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे पैदा हुए आज 19 साल हो चुके हैं। उसका यह धन्यवाद सुनकर दोनों ही माँ बाप थोड़े थोड़े शर्मा जाते हैं। और अब जैक बताने जा रहा होता है कि वह भविष्य में क्या करना चाहता है। हिना उत्साहित हो जाती है जानने के लिए। यह सब सुनकर डीमन हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि आवाज जो तुम्हारे मुंह से आ रही है बिल्कुल डीमन से मैच कर रही है। जैसा सोचा था उसमें एक एंजल वाले गुण हैं और ये बाकी बच्चों से भी काफी अलग है। तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम एंजल्स के साथ साथ डिमंस को भी दबाकर रख सकते हो जैक। पर तब जब तुम एपेक्स हाइब्रिड बनोगे। फिर जैक कैंडल्स बुझाने लगता है, पर हिना उसे रोकते हुए किसी पुराने लेजेंड के बारे में बताने लगती है, जो कि एपेक्स हाइब्रिड बनने वाला था पर बन नहीं पाया था, जिसने अवेकनिंग के वक्त अद्भुत शक्तियां जागृत की थी और अवेकनिंग के बाद चलते समय उसके जूते गीले हो गए थे। तो उसके गुस्से की एक दहाड़ से उसने एमआईयू कॉन्टिनेंट को पृथ्वी से नक्शे से गायब कर दिया। तभी जैक कैंडल्स को बुझा देता है, जिसकी आवाज से बाकी सब डर जाते हैं। फिर जैक कातिलाना अंदाज में चाकू उठाता है केक काटने के लिए, पर तभी डीमन इस बार बीच में बोल पड़ता है, क्या तुम्हें पता है ग्रेट अब्रैक्सस मार्स से था और वह भी एपेक्स हाइब्रिड बनने में असफल रहा था। जब एक बार उसका जन्मदिन था तो गुस्से में उसने चाकू से पूरे मार्स पर अटैक कर दिया, क्योंकि उनके जीवन से 1 साल कम हो गया था और मार्स पर बहुत बड़ा खरोंच पड़ गया। और देखते ही देखते मार्स पर जीवन विलुप्त हो गया और पूरा मार्स अब एक खंडहर बन गया है। और तभी जैक केक का एक टुकड़ा काटकर उसके पापा को देने लगता है। फिर ये सब साइड आकर बात करने लगते हैं कि अभी तक अवेकनिंग का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कब अवेकनिंग होगी इसकी। इसने तो स्कूल में ही शायद अवेकनिंग कर ली थी। और जैक पीछे बैठा मस्त केक खा रहा था और खुश हो रहा था कि वह 19 का हो गया है। फिर डीमन मशवरा देता है कि क्यों ना इससे पूछा जाए कि वह उसकी जिंदगी में क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहता है।
जैसे पृथ्वी पर राज करना या इकोसिस्टम को बर्बाद करना। हिना कहती है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। वह अगर कुछ करेगा तो वह दुनिया की भलाई या बुराई का खात्मा ही करेगा। फिर उसके पापा उससे पूछ ही लेते हैं कि आखिर उसने क्या सोचा है। तो वह थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या यह बताना जरूरी है? उसकी मम्मी भी उस पर दबाव डालती है, बताओ बताओ क्या सोचा है, क्या करोगे तुम आगे? फिर वह थोड़ा सोचता है और बड़ी स्टाइल में लेते हुए पूरी ताकत से कहता है, अब तक मैंने जितना भी सहा। डेमोन अपनी मैजिकल आई से देखता है कि उसकी पावर 15% से बढ़ गई है और आगे कहता है, मैं अपनी सारी पावर्स को अनलॉक करूंगा, एक ऐसे रास्ते पर जाऊंगा जहां मैं पहले कभी नहीं चला। उसके माँ बाप उसकी ऐसी बातें सुनकर डर रहे होते हैं और डेमोन अलग ही एक्साइटेड हो रहा था। उसकी पावर भी 20% से बढ़ गई थी। वह आगे कहता है, जो जैक अभी तक जी रहा था अब से वह मर चुका है और आज के बाद मैं दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करूंगा और सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा और नेवर में जॉब लेने की कोशिश करूंगा। इसका यह स्टेटमेंट सुन सबके चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। फिर वहां पर छोटा सा भूकंप आता है। हिना जैक की ये बातें सुनकर खुशी से ताली बजा रही होती है और उसका बाप सीटियां पर सीटियां बजा रहा होता है। फिर डीमन जैक का मुंह पकड़ता है और केक में भर देता है, जिससे हिना उस पर भड़क जाती है कि उसे चोट लग सकती थी। और यह डीमन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरे दोस्त का बर्थडे है आज, तो क्या इसे कॉन्ग्रेचुलेट भी ना करूं? उसका बाप दूर से खड़ा सोच रहा होता है कि पहली बार उसने इतनी मेहनत से केक बनाया और इसे इसने खराब कर दिया। केक जैक के चेहरे और कपड़ों पर लग गया होता है, तो वह बाथरूम में इसे साफ करने चला जाता है। फिर डीमन पीछे एक कुर्सी पर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि इसने अभी तक सिर्फ 20% पावर्स को अनलॉक किया है। अभी यह इतना भी ताकतवर नहीं हुआ है कि मेरे एक हमले को झेल सके। आखिर क्या ऐसी चीज है जो इसे जल्दी से जल्दी फुल अवेकनिंग करवा सके? तभी उसे कुछ याद आता है। वह कहता है, जैक ने अभी तक उसके काले पंख नहीं निकाले हैं। और तभी हिना उसे रोककर बोलती है, ये क्या बात कर रहे हो? वह सफेद पंख निकालेगा, काले नहीं। यह सुनकर वो इस पे शर्त लगाने के लिए कहते हैं कि उसके पंख सफेद होंगे या काले। दोनों की इस बात पर बहस होने लगती है कि जैक एंजल्स की तरफ रहेगा या डिमंस की तरफ। डीमन कहता है, मैंने उसमें से ईविल वेव्स फील की थी और ये चीज इस पर निर्भर करती है कि वह किस तरह के पंख निकालना चाहता है, ईविल या गुड। पर हिना ये सब नहीं सुनती और जिद करने लगती है कि जैक सिर्फ अच्छाई की तरफ जाएगा। दोनों ही खुद को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं और जैक की मां अब उन्हें ऐसे करते हुए दूर से देख रही होती है। दोनों ही बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं कि जैक अच्छा बनेगा या बुरा। फिर उसकी मम्मी कहती हैं, तुमने कहा था कि इस बच्चे की देखभाल हमें सिर्फ 19 साल तक ही करनी है। और उसके पापा कहते हैं, मैंने सोचा था कि वे आज वापस आ सकते हैं। पर दोनों कहते हैं, तुम्हें अभी और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यह सुनकर उनके हाव भाव बिगड़ जाते हैं। अंदर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां जैक खुद से कह रहा होता है कि जब वह आज घर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ बन रहा है। और यहीं हमारी यह एपिसोड खत्म होती है। आगे हमें पता चलेगा कि उसकी पीठ पर आखिर क्या बन रहा है और क्या ये उसके सच में भी माँ बाप हैं और डीमन और एंजल साथ में कैसे काम कर रहे थे। जल्द ही आएगा नेक्स्ट एपिसोड। लव यू गाइस।